नेक्स्ट हमारे पास है प्रमाण निरुक्ति। तो प्रमाण के बारे में क्या क्या लिखा है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रमीयते अनेनेति प्रमाणम। ठीक है, जिसे जाना जाता है, ज्ञान होता है, वो क्या है, हमारा प्रमाण है। लक्षण क्या है इसमें, प्रमाकरणम प्रमाणम। ठीक है, प्रमाकरणम प्रमाणम की जो विज्ञान, जो ज्ञान को दे रहा है वो क्या है, प्रमाण है। यथार्थानुभव तत्प्रमा साधकतम कारणम, ये सारी इसकी डेफिनेशंस हैं। यथार्थ अनुभव प्रमा, जो हमें अनुभव होता है, जो ज्ञान हमें अनुभव होता है वो क्या है, वो प्रमा है। और उसका साधन क्या है, तत्साधनम च प्रमाणम, उस प्रमा को, उस नॉलेज को प्राप्त करने का साधन क्या है, प्रमाण है। प्रमाणों से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। प्रमाता येन अर्थ प्रमिणोति तत्प्रमाणम, कि प्रमाता जो हमारा सीकर है, वो जिसके लिए क्या होता है, अपनी रिसर्च में प्रवृत्त होता है, दैट इज प्रमाण। जिसके लिए, जिसके जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से वो नॉलेज प्राप्त करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाता क्या है, प्रमाता हमारा सीकर है, हमारा रिसर्चर है। तो क्या लिखा है, तत्र यस्य स जिज्ञासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमाता, जिसमें जिज्ञासा है, ठीक है, अपनी जिज्ञासा को जो प्रयुक्त कर रहा है और उसमें उससे प्रवृत्त हो रहा है अपने कर्म में, दैट इज प्रमाता, वो है प्रमाता, हमारा रिसर्चर है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इतनी भी नहीं पूछी जाती हैं, बट यस यू हैव टू गो थ्रू देम फॉर वंस। प्रमेय के लिए क्या लिखा है, यो अर्थ प्रमेयते तत्प्रमेयम। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसके थ्रू हमें क्या क्या है, ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, तो यो अर्थ है जिसके द्वारा हमें क्या है, प्रमेयते, ज्ञान जाना जा रहा है, वो क्या है, प्रमेय है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। ठीक है, और क्या लिखा है, प्रमाणेन प्रमीयते यत्तत् प्रमेयम। ठीक है, प्रमाणेन प्रमीयते, ठीक है, ज्ञान जो है हमें मिल रहा है, जिससे हम प्रवृत्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज्ञान मिल रहा है, वो क्या है, प्रमेय है। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे टूल्स हैं, जिसकी वजह से हमें क्या है, ज्ञान मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, प्रमा क्या है, प्रमा है हमारा यद अर्थ विज्ञानम सप्रमा, जो हमारा यथार्थ ज्ञान है, जो हमारा नॉलेज है, इन दी एंड जो हमारा रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारा प्रमा है। ठीक, अब इसके लिए भी काफी सारी चीजें लिखी हैं, तद्वी तत्प्रकारो अनुभवो यथार्थ सप्रमेयत उच्यते। इतना ये जरूरी नहीं है, एक बार रीड करेंगे जस्ट। यत्र यदस्ति तत्र तस्य अनुभव प्रमा। ठीक है, जिसका अनुभव हो रहा है वो क्या है, प्रमा है। तद्वत तत्प्रकार प्रकार का अनुभव वा प्रमा में सत्य, या एक फिर हिंदी में क्या कह रहे हैं, प्रमा में सत्य या यथो तत्व अनधिगत, ये दो गुण होना आवश्यक है। मतलब इन दी एंड प्रमा इज क्या है, प्रमा है कि जो जानने योग्य टॉपिक है हमारा, ठीक है, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो हमारा ज्ञान है, ठीक है, वो हमारा प्रमा है। ठीक है, बाकी इन्होंने बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिख दिया है, बट इजी वे में ये है कि जो हमारा नॉलेज है दैट इज प्रमा। अब प्रमेय के विषय कितने कितने हैं, टॉपिक ऑफ रिसर्च कितने कितने बताए हैं। न्याय दर्शन ने 12 बताए हैं, वैशेषिक दर्शन ने कितने बताए हैं, छह बताए हैं। सांख्य दर्शन 25 कहते हैं। स्मृति के कारण कितने हैं, स्मृति के कारण 8 हैं। ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट चल पड़ा। ठीक, स्मृति के कारण कितने बताए, 8 बताए। अब नेक्स्ट देखो, प्रमाण की संख्या जो है यहाँ पे बताई है। तो कितने प्रमाण किस किसने माने, एक प्रमाण किसने माना है, चारवाक ने, वो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। ठीक है, चारवाक कौन थे, यावत जीवित सुखम जीवित वाले। ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष को ही मानते थे, जो आपको दिख रहा है वही प्रमाण है, वो एक ही प्रमाण है। अब दो कौन मानते हैं, दो को याद रखने के लिए क्या याद करेंगे, बुद्धि विशेषिक जैन। ठीक है, जिनमें बुद्धि किसमें विशेष करके थी, जैन में थी। ठीक है, तो बुद्धि विशेषिक जैन क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, दो तरह के प्रमाण मानते हैं। एक तो आपने देखा और दूसरा आप अनुमान लगाओगे, जो प्रत्यक्ष पूर्व आपने पहले कर रखा है। ठीक, फिर आता है त्रिविध प्रमाण। तो 3 तरह के प्रमाण कौन कौन मानता है, संख्या, योग और रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुज मानते हैं संख्या, योग और रामानुज। अब द्विविध से ये संख्या को बढ़ा देते हैं, इसमें ऐड क्या करते हैं, शब्द। शब्द क्या है, हमारा आप्तोपदेश ही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द जो है इन्होंने लिखा है। चतुर्विध प्रमाण किसने माने हैं, आचार्य चरक ने माने हैं, हम पढ़ के आए हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये जो है इन्होंने प्रमाण माने हैं। और आचार्य सुश्रुत और न्याय दर्शन कौन से मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वो क्या है, यहाँ पे उपमान को ऐड कर रहे हैं युक्ति की जगह। ठीक है, युक्ति को ना मान के उपमान लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पंचविध प्रमाण। तो पंचविध प्रमाण मान रहे हैं प्रभाकर, क्योंकि प्रभाकर को क्या चाहिए थी, अर्थापत्ति, अर्थ चाहिए था, मनी। ठीक है, तो मनी की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक, तो ये है हमारा अर्थापत्ति, इसमें एक्स्ट्रा आता है। बाकी तो अब हमने एक्स्ट्रा देखने हैं कि कौन सा यहाँ पे एड ऑन हो रहा है।
षड्विध प्रमाण जो है कुमारिल भट्ट मानते हैं और वेदांत मानते हैं। कौन मान रहे हैं षड्विध प्रमाण? कुमारिल भट्ट और वेदांत। अब वेदों में कुछ कुछ चीजें, वेद क्या है अभी? अनुपलब्ध हैं, तो अनुपलब्धि को इन्होंने प्रमाण माना, अनुपलब्धि या अभाव को प्रमाण माना। बाकी सारे सेम रहेंगे 5वें नंबर तक के। आगे देखो अष्टविध प्रमाण जो है आते हैं, कौन मान रहे हैं? पुराण मान रहे हैं। तो पुराणों में क्या होता है? पुराणों में सब चीज संभव होती है। पुराण पुराण पढ़ेंगे तो सब चीज ऐतिह्य के साथ संभव होगी, सब चीज ऐतिह्य के साथ संभव होगी, तो बाकी सब पिछले रह गए। ठीक है, अभाव किसने माना था? वेदांत ने ऐड किया था, वेदांत और कुमारी भट्ट ने। और अब हमारे पुराणिक आए, पुराणिकों ने 8 माने हैं, तो ऐतिह्य और संभव ये ऐड करेंगे, क्योंकि पुराणों में क्या है? सब संभव है। नाइन्थ 9 जो है हमारे प्रमाण किसने माने हैं? तांत्रिकों ने। अब तांत्रिक क्या करते हैं? मरे हुए इंसान में भी चेष्टा ले आते हैं। ठीक है, तांत्रिक कैसे कैसे है? मरे हुए इंसान में भी चेष्टा ले आते हैं, तो चेष्टा इसमें एड ऑन होगा, तो ये याद रहेगा, इजी है। ठीक, 10 प्रमाण भी किसी ने माने हैं, वो माने हैं दार्शनिक ने। इन्होंने परिशेष को ऐड किया कि जो भी बच गया उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये याद करने वाला हो गया हमारा। ठीक है, याद रहेगा। एक बार फिर इसको देखेंगे बाद में। समावेश के लिए क्या कह रहे हैं? उपमान, अर्थापत्ति, संभव, परिशेष, इन सबको किसमें समावेश कर दिया है? अनुमान प्रमाण में ही। ठीक है, उपमान, अर्थापत्ति, संभव, परिशेष ये किसके अंडर आ जाते हैं? अनुमान प्रमाण के अंदर ही आ जाते हैं। प्रत्यक्ष जो है वो किस किसके अंडर आ रहा है? चेष्टा। ठीक है, अभाव, ये सब हम प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं कि चेष्टा है किसी में। ठीक है, अभाव है किसी चीज का और अनुपलब्धि है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, तो ये सारा समावेश इसमें आ गया। फिर नेक्स्ट देखो ऐतिह्य प्रमाण किसमें ही मान रहे हैं? आप तो प्रदेश में ऐतिह्य प्रमाण हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये किसमें समावेश कर रहे हैं, ये यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे बात आ रही है प्रत्यक्ष की। ठीक है, प्रत्यक्ष क्या है? जो हमें दिखता है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रति विषयाध्यवासो दृष्टम प्रत्यक्षम। ठीक है, ये कहा है प्रति विषय अध्यवासो दृष्टम वो है प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें हम क्या है काम कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्षम, ये तर्क संग्रह का है, ये वाला पूछा जाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान, इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ के बीच में जो ठीक है ज्ञान हमें प्राप्त होता है इसके सन्निकर्ष से, वो क्या है? प्रत्यक्ष है। और क्या लिखा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न उत्पन्न ज्ञानम अव्यय प्रदेश व्यभिचारम व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो न्याय सूत्र ने बड़ा सा अलग सा डेफिनेशन दिया है। ठीक है, बात तो एक ही है इसमें भी। और क्या कह रहे हैं? आत्म इंद्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने संहिता में अपने पढ़ा है चरक सूत्र में। व्यक्ता तदात्वीय बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते। ठीक है, क्या क्या? हमारी आत्मा, हमारे इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ। ठीक है, जब ये इनमें सन्निकर्ष होता है, पहले तो हम कुछ चीज देखते हैं। ठीक है, इंद्रियां देखती हैं, इंद्रिय के अर्थों तक वो पहुंचता है, फिर हम आत्मा के साथ, आत्मा और बुद्धि के साथ हमारा जो है संसर्ग होता है, उसके बाद ही हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही तो हम पढ़ के आए हैं। ठीक, तो ये कहाँ का है? चरक सूत्र 11 का कोटेशन ये कह रहे हैं। कौन सा चैप्टर है चरक सूत्र 11? तीन तीन चीजें बताई हैं वहां पे। ठीक, त्रिश्रेष्णीय अध्याय जो है हमारा। आगे देखो क्या है, फिर से एक बार देखो इसको। आत्मेन्द्रिय मनोअर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वीया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, तो याद रहेगा ये। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, आयुर्वेद इंद्रियों को क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं। इंद्रियों को क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं। बाकी जो सांख्य सांख्य दर्शन है वो इंद्रियों को अहंकारिक मानते हैं। तो हम जो है यहाँ पे हमें एक ही याद करने को है, तो सांख्य का याद कर लेंगे। सांख्य क्या मान रहा है? इंद्रियों को अहंकारिक मान रहा है। ठीक है, सांख्य क्या मान रहा है? इंद्रियों को अहंकारिक मान रहा है। बाकी जो है हमारे न्याय, वैशेषिक, वेदांत, आयुर्वेद वो तो भौतिक ही मानते हैं। ठीक, अब आगे देखो अंतःकरणों के प्रत्यात्म लक्षण क्या है? अंतःकरणों के प्रत्यात्म लक्षण, अगर मन है ना, किसी का मन सही है, तो मन क्या करता है? संकल्प करता है। ठीक है, संकल्प करता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, ये मन का संकल्प होता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अध्यवसाय करती है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है उसमें डिफ्रेंशिएट करती है बुद्धि। अहंकार क्या है? अहंकार व्यवसाय या वृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्यवसाय या वृत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है अहंकार। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ पे कुछ चीजें आ गई। कर्म के भेद 5 बताए हैं, लक्षण के भेद भी 5 बताए हैं, ये इसी से रिलेटेड है। और केदारी कुल्य न्याय किसने माना है? भाव प्रकाश सम्मत है। और किसके सम्मत है? याद करो, आचार्य सुश्रुत ने भी बोला है और खलेकपोत न्याय भी बोला है उन्होंने।
अब देखो प्रत्यक्ष को किस में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, निर्विकल्प और सविकल्प। ठीक है, निर्विकल्प जिसका कोई विकल्प नहीं है, निष्प्रकारक ज्ञान है ये, और किंचित इदम इति, इस तरह से इसको डिफाइन किया है। सविकल्प में क्या है, सप्रकारक ज्ञान, यहाँ पे विकल्प है हमारे पास। तो क्या क्या विकल्प है देखो, लौकिक ज्ञान है या तो अलौकिक ज्ञान है। ठीक है, लौकिक क्या है, जो इस लोक में है, ठीक है, जो हमें दिखता है, बाह्य ज्ञान है, और अभ्यंतर ज्ञान है। अभ्यंतर में हमारा क्या जाएगा, मन से जो प्रत्यक्ष करते हैं हम, वो आ गया हमारे अभ्यंतर ज्ञान में। बाह्य ज्ञान में कौन सा ज्ञान रहेगा, जो हम पंचेंद्रियों से देखेंगे, ठीक है, वो बाह्य ज्ञान है। तो बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष के लिए उसके हेतु क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। अब ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो होगा, इंद्रियों के साथ जो सन्निकर्ष ऑब्जेक्ट्स का होगा जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वो कितने तरह का है, वो है 6 तरह का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। सबसे पहला तो है संयोग। संयोग में हमारा क्या होगा, कोई इंद्रिय किसी ऑब्जेक्ट के साथ संयोग करेगी। तो जैसे कि नेत्र का घट के साथ, यहाँ पे नेत्र और घड़ा बना रखा है, ठीक है, नेत्र को घड़े के साथ संयोग हुआ तो हमें क्या पता चला, अच्छा ये घड़ा है। ठीक है, संयुक्त समवाय में क्या है, अभी नजरें देखती रही, अब हमने क्या इसका शेप देखा। ठीक है, तो नेत्र ने घट का रूप जो है वो देख लिया संयुक्त समवाय में। नेक्स्ट जो है संयुक्त संवेद समवाय आया। अब थोड़ा सा हम और उसकी डिटेलिंग देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, नेत्र का घट के रूपत्व से जो यहाँ पे समवाय हो रहा है। रूपत्व भी क्या है, किस चीज का बना है, क्या कलर है, ये सब चीजें। ठीक है, वैसे ही अगर ये टेस्ट करेंगे हम कोई चीज, तो मधुर रस अगर किसी चीज का है तो उसका मधुरत्व देखेंगे, क्यों मीठा, कितना मीठा है। ठीक है, ये सब चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है समवाय, ओनली समवाय है यहाँ पे। देखो कान जो है वो देख तो नहीं पा रहे हैं, बट वो सुन रहे हैं, तो कर्ण का शब्द से समवाय संबंध है। ठीक, कान से ही हम शब्द सुनेंगे। ठीक है, जब वो शब्द जो है कान तक जाएगा तभी हमें सुनाई देगा, ऐसे दूर से कोई बोल रहा होगा तो नहीं सुनाई देगा। तो जब समवाय इनका होगा आपस में, ठीक है, शब्द जो है इधर को आ रहा है कान की तरफ, ठीक है, तो तभी हम क्या है सुन पाएंगे। नेक्स्ट देखो संवेद समवाय। समवाय के साथ ही रिलेटेड संवेद समवाय में क्या है, शब्दत्व क्या है, क्या शब्दत्व है उसका, वो हम जान पा रहे हैं। और लास्ट में क्या है, विशेषण विशेष्याभाव। ठीक है, विशेषण विशेष्याभाव में इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, पृथ्वी की तल से घट का अभाव जैसे रहता है, वो क्या है, विशेषण विशेष्याभाव। ठीक है, अभाव है किसी चीज का। नेक्स्ट देखो अलौकिक में क्या आएगा, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। ठीक है, सामान्य है, ज्ञान लक्षण है, और योगज है। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में क्या है कि आपने कॉमनली एक काऊ देख ली, ठीक है, एक काऊ आपने देखी, और अब उस काऊ को देखने के बाद आप पूरी जितनी भी गाय है, चाहे वो काली है, चाहे सफेद है, चाहे ब्राउनिश है, तो सारे गौ समाज की, गौ जाति का ज्ञान हो जाएगा। तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये गाय नहीं है, ये तो घोड़ा है, आप उसको क्या कहोगे, वो गाय ही है। तो ये है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। दूसरी है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण में क्या है, आप बर्फ का टुकड़ा देखोगे और उसको देखने के बाद आपको पता है कि बर्फ ठंडी है, तो आप उसको बिना टच किए बोलोगे कि ये तो कैसी है, शीतल है, उसकी शीतलता का ज्ञान जो है ज्ञान लक्षण में होगा। नेक्स्ट देखो योगज है। अब योगज में योग करेंगे, योग किस तरह के रहेंगे, युक्त और युंजान रहेंगे। ठीक है, युक्त में क्या है, योगी जैसे हमारे हैं, तो योगियों को हमेशा ज्ञान रहता है, वो युक्त है पहले से। ठीक है, उनमें ज्ञान से युक्त है वो पहले से। और दूसरा है युंजान। युंजान क्या है, अब ये समाधि लगाएंगे, इनको समाधि से जो है ज्ञान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी बोल रखी हैं। ये वाला पोर्शन जो सन्निकर्ष वाला है, ठीक है, बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष के हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ये वाला पार्ट पूछा जाता है। इसमें एग्जाम्पल जो इन्होंने दे रखे हैं, ये वाला एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ये वाले पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखो प्रत्यक्ष के बाधक कारण कितने बताए हैं, 8 बताए हैं। ये हम चरक सूत्र में भी पढ़ के आए हैं। अति दूर है, अति सामीप्य है, इंद्रिय घात, मनोवस्था, और क्या है, सूक्ष्मात, बहुत छोटी कोई चीज है, व्यवधानात, अभिभवात। ठीक है, जैसे माश के एक दाना हमें ढूंढना है और हमने माश के बहुत सारे ढेर में वो रख दिया है, तो अब एक दाना तो ढूंढना मुश्किल है ना। समान अभिहारात, ये माश वाला जो एग्जाम्पल है इसमें है। अभिभवात, किसी वस्त्र से आच्छादित हो गया है। अति समीप, एकदम नजदीक आप कोई चीज रखते हो अपनी आंख के तो भी नहीं दिखाई देती, दूर है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के आए ही होंगे वहां से, है ना। नेक्स्ट देखो अनुमान के लिए क्या लिखा है, तो अनुमान के लिए अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग संहिताओं में है। तो क्या लिखा है, अनुमान खलु तर्को युक्ति अपेक्षा। अनुमान क्या है, युक्ति की अपेक्षा करता है हमेशा। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आचार्य चरक ने लिखा है। ठीक है, अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, ये एक ही बात है। ये अनुमीयते तद अनुमानम, जिसका हम अनुमीयन करते हैं वो क्या है, अनुमान है, ये तर्क भाषा कहते हैं। और क्या लिखा है, अनुमिति कारणम अनुमानम, ये तर्क संग्रह का है। और क्या लिखा है, लिंग परामर्शो अनुमीयते अतो
लिंग परामर्श अनुमानम, ठीक है, ये भी तर्क भाषा का है, तो हमारा चरक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तर्क भाषा वाला ये वाला देख सकते हैं आप, ये अनुमीयते तद अनुमानम, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, परामर्श की बात कर रहे हैं, व्याप्ति की बात कर रहे हैं, तो ये इतना पूछा तो नहीं जाता, बट आप एक बार देखेंगे परामर्श के लिए क्या लिखा है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, क्या है, परामर्श है, क्या है ये, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, आपके पक्ष में बोल रहा है। और व्याप्ति क्या है, साहचर्य नियमो व्याप्ति, व्याप्ति क्या है, साहचर्य नियमो व्याप्ति इसको कहा है। अब व्याप्ति के भी भेद यहाँ पे बता दिए गए हैं, व्याप्ति के भेद क्या है, अन्वय और व्यतिरेक करके दो बता दिए हैं। ठीक है, तो अन्वय क्या है, भाव रूप व्याप्ति है। यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूम, तो जो हमारा एग्जाम्पल वाला हम पाठ करते हैं, ये पंचावयव वाक्य वाला, ठीक है, उसी की तरह ये है। ठीक है, जहां जहां क्या है, जहां जहां आग जलेगी वहां वहां धुआं भी होगा, तो ये अन्वय करके है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को बोल के दूसरी चीज को हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, व्यतिरेक में क्या है, एक तो अभाव रूप है ये, यत्र वहनी नास्ति तत्र धूमो नास्ति यथा जलाशय। व्यतिरेक में क्या है कि जो होगा ही नहीं, जहां पे आग नहीं है वहां पे धुआं भी नहीं होगा, जैसे कि जलाशय, जलाशय में आग थोड़ी ना लगेगी, पानी के ऊपर आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। अन्वय में क्या है, हम उसको क्या कहेंगे, जैसे जैसे यहाँ जहां पे वहनी है वहां पे धूम भी होगा। और व्यतिरेक में क्या है कि जो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जैसे जहां पे वहनी नहीं हो सकती वहां पे धुआं भी नहीं हो सकता, जैसे कि जलाशय, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं व्याप्ति में। अब इसी के ही काफी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे इसी की तरह और चीजें भी दे रखी हैं, इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बट उनको एक बार हम गो थ्रू करते हैं। व्याप्य के लिए देखो क्या लिखा है, व्याप्य क्या है, धूम है जो फैल रहा है, यह व्याप्य सव्याप्य, ठीक है, जो वहां पे दिख रहा है जिसको एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो क्या है, व्याप्य। व्यापक क्या है, व्यापक है अग्नि, ठीक है, जहां अग्नि है वहां धुआं है, तो यह व्यापनोति सव्यापक। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन दी है। पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता जैसे कि यहाँ पे क्या था, धुएं का पर्वत है, ठीक है, उसको रिलेट करें कि उधर पर्वत पे धुआं लगा है, इसका मतलब वहां आग भी होगी, इस तरह से हम बात करते हैं। तो यही बात ये कर रहे हैं, व्याप्य से पर्वत आदि वृत्तिर पक्ष धर्मता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पक्ष क्या है, पक्ष क्या है, धूम धूम व तत्व के संदर्भ में है। ठीक है, धूम व तत्व के संदर्भ में पर्वत जो पक्ष है, पर्वत पे क्या है, धुआं है तो वहां आग है, तो वही बात ये है, संदिग्ध संदिग्ध साध्यवान। ठीक है, संदिग्धता को जो क्या है, साध्य कर रहा है कि उस पर्वत पे धुआं है तो वहां पे आग होगी। ठीक है, तो पर्वत और ये सब धुआं, ये सब जो है इसी इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इनको अलग अलग टर्म्स दे दी हैं। सब मतलब जो हम रिसर्च के बेसिस पे, ये बेसिकली क्या है, मतलब ओल्डर टाइम पे रिसर्च के लिए टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए टर्म्स दे रखी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग कि हाँ उसको कैसे हम कौन सी चीज को, कौन सा टूल हमारा कौन सा वाला है, ठीक है, किससे हम प्रूव कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सपक्ष क्या है, निश्चित साध्यवान सपक्ष है। ठीक है, जो हमारा हम अपने फेवर में बोल रहे हैं, निश्चित साध्यवान की हाँ ऐसा ही होगा, वो क्या है, सपक्ष है। जैसे धूमकत्व के संदर्भ में महानस सपक्ष है, कि जो हमारा किचन है, किचन में तो धुआं जलेगा, वहां पे अगर आग जलेगी तो उसकी महानस जो है वो धूमकत्व के संदर्भ में, धुएं के संदर्भ में वो क्या है, सपक्ष है, क्योंकि वहां किचन है इसलिए वहां धुआं है, तो ये रहा हमारा सपक्ष। और विपक्ष क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, निश्चित साध्य अभावान विपक्ष, की जो जो हमारी बात को साध्य कर सकता था वो है ही नहीं वहां पे, वो है विपक्ष। धूमकत्व के संदर्भ में जलाशय, यानी कि जलाशय में धुआं हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, ये है विपक्ष। ठीक, आगे आते हैं, अनुमान के भेद बताए हैं। तो अनुमान के भेद ने क्या कहा है, दो अनुमान के भेद हैं, तर्क संग्रह ने बताए हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थ मतलब हम अपने अर्थ के लिए, अपने लिए जो अनुमान कर रहे हैं, अपने ज्ञान के लिए, स्वयं के ज्ञान के लिए जो अनुमान कर रहे हैं वो है स्वार्थानुमान। और परार्थानुमान, अब हमें किसी और को नॉलेज देना है, किसी अन्य को समझाने के लिए जो अनुमान अनुमान लगा रहे हैं वो है परार्थानुमान। ठीक है, परार्थानुमान को हम कैसे प्रूव करेंगे, किसी को हमें समझाना है, तो पंच अवयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो ये रहे हमारे पंच अवयव अनुमान वाक्य। तो इसमें क्या क्या है, प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, दृष्टांत है, उपनयन है। प्रतिज्ञा में क्या है, हम पहले बोलेंगे साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, ये इनकी डेफिनेशन आ गई, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा की पर्वत पे क्या है, धुआं है, ये हम हमारी प्रतिज्ञा है कि अब ये हमें प्रूफ करना है। जैसे कि हमारे रिसर्च का क्वेश्चन होता है, अब आप एमडी करोगे तो एमडी में क्या रहता है, रिसर्च का क्वेश्चन रहता है, तो हमारे रिसर्च का क्वेश्चन कि हाँ भाई इसका ये वाला एक्शन है कि नहीं है, ठीक है, अश्मरी नाशक किसी ड्रग का एक्शन है कि नहीं है, वो हमारी प्रतिज्ञा होगी कि हाँ इस ड्रग का ये अश्मरी नाशक एक्शन है। ठीक है, अब हमारा हेतु क्या है, हेतु है साध्य
साध्य साधन हेतु। हेतु अब जिसके थ्रू हम बता रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे पीछे क्या था, क्योंकि वहां धुआं है तो वहां पे अग्नि है, ठीक है, तो ये हमारा हेतु हो गया। उदाहरण, फिर हम एक एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। दृष्टांतो नाम, दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल। दृष्टांत कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, मूर्ख विदुषाम बुद्धि समय, जो मूर्ख को भी समझ आ जाए और विदुष यानी कि ज्ञानवान को भी समझ आ जाए, उन दोनों की बुद्धि के लिए समान हो, वो होता है हमारा दृष्टांत, ठीक है। यो वर्ण्य वर्ण्यति। अब जैसे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो ये दृष्टांत रहा, ठीक। और उपनयन क्या है हमारे पास, उपनयन जो हमारे मतलब उसका एग्जाम्पल का समर्थन करता है कि हाँ ऐसा ही होता है, तो उदाहरण के अनुसार साध्य का समर्थन करना, ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही दूसरी रिसर्च के साथ हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करके उसका उसको साध्य करेंगे, उसको समर्थन देंगे, दैट इज उपनयन। निगमन क्या है, निगमन लास्ट में हम बोलते हैं कि हाँ हैंस प्रूव्ड, हमारा जो हमने बोला था कि हमारे ड्रग से क्या है अश्मरी नाशक प्रॉपर्टी होगी, तो वो हम प्रूव करते हैं। तो हेतु उपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनन निगमम, निगमन निगमनम, ठीक है। दोबारा से हम अपनी प्रतिज्ञा को बोलते हैं कि हाँ हमने कहा था कि इस ड्रग से क्या है अश्मनी नाशक प्रॉपर्टी है, तो या फिर जो हमारा पर्वत है उस पे क्या है अग्नि है, क्योंकि वहां धुआं है, तो वो हो गया हमारा निगमन, जो भी प्रतिज्ञा हमने ली थी उसको दोबारा से बोल के, ठीक है, हैंस प्रूफ हम बोल देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, अनुमान के भेद हैं। अनुमान के भेद जो है हम किस किस का, ये तीन माने हैं, न्याय दर्शन ने माने हैं, तो अनुमान हमें किसका लगा सकते हैं, या तो फ्यूचर का लगाएंगे, या तो पास्ट का लगाएंगे, या तो प्रेजेंट का भी देखेंगे, ठीक है। तो पूर्ववत क्या है, हमारा फ्यूचर का अनुमान है, कारण से कार्य का अनुमान। कारण यानी कि किसी का हमने गर्भ देखा, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको चरक में दिया है, किसी का गर्भ देखा, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि इन्होंने पास्ट में क्या किया होगा, मैथुन किया होगा, ठीक है। शेषवत अनुमान, अभी हमने क्या देखा, कार्य से कारण का अनुमान। अभी हमारे हाथ में क्या है, फ्रूट है, सॉरी पूर्ववत में क्या है, पूर्ववत में क्या है, क्या हम देंगे, पूर्ववत में फ्यूचर वाला लेंगे, ठीक है। शेषवत में पास्ट का देखेंगे, तो शेषवत में ये वाला एग्जांपल सही फिट बैठेगा, जिसमें हमने क्या देखा, गर्भ देखा, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि पीछे मैथुन हुआ होगा, इसलिए क्या है अभी गर्भ है। और पूर्ववत हम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर फ्यूचर वाली बात जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सीड देखते हैं, ठीक है, सीड को देखते हैं, लेट सपोज हम मैंगो सीड को देख रहे हैं, और फिर हम फ्यूचर में सोचेंगे अगर मैं इसको उगाऊंगा तो इससे क्या होगा, एक मैंगो ट्री बनेगा और फिर वो मैंगो फ्रूट देगा, तो हम फ्यूचर के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये रहा पूर्ववत ज्ञान कि कारण से कार्य की। कारण क्या है, हमारा सीड है, और कार्य हमें क्या क्या इमेजिन करेंगे कि हमारा प्लांट जो है वो उगेगा और उसमें क्या है मैंगो लगेंगे। शेषवत में क्या है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, किसी का हमने गर्भ देखा और फिर हम सोच रहे हैं कि इन्होंने मैथुन किया होगा तभी यहाँ पे गर्भ है, ठीक है। सामान्य सदृष्ट क्या है, अभी करंटली हम कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कार्य कारण और कार्य से भिन्न या एक स्थान, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक जगह पे क्या है कदम्ब जो है पुष्पित है, कदम के हमने फ्लावर्स देखे, या लेट से जपा के हमने फ्लावर देखे, या लेट से रोजेस के हमने फ्लावर देखे, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी जगह भी जो हमारा कदम्ब है वो पुष्पित है, या फिर रोजेस जो है वो पुष्पित होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सामान्य दृष्ट। सामान्य दृष्ट हमारा करंट वाला है, ठीक है, प्रेजेंट वाला है। शेषवत हमारा पास्ट का है, और पूर्ववत जो है हमारा फ्यूचर का अनुमान जो है वो लगाते हैं, उसके लिए कहा है। अब नेक्स्ट देखो, लिंग के भेद यहाँ पे कहे हैं, तो लिंग के भेद क्या कहे, अन्वय व्यतिरेक है, केवल केवल अन्वय है, और केवल व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक, केवल अन्वय है, और केवल व्यतिरेक है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सद हेतु में 5 गुण होने चाहिए। सद हेतु में कौन से गुण होने चाहिए, 5 गुण होने चाहिए। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष असत्व, अबाधित विषय, असत प्रतिपक्ष। इस पे क्वेश्चन कभी देखा तो नहीं है, बट ठीक है एक बार आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हेतुआभास की यहाँ पे बात चली। हेतुआभास कितने तरह के होते हैं, 5 होते हैं। ये हमने कहाँ पढ़े हैं, हमने ये पढ़े हैं चरक विमान 8 में। तो 5 कौन कौन से हैं, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। ये क्या है, हेतुआभास है। क्या क्या है, सव्यभिचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। तो सव्यभिचार, अब फिर उन्होंने फर्दर एक एक को लिया है, एक बार क्विक क्विक गो थ्रू करेंगे। अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाता है, अभी तक तो इतना ही पूछा जाता है, हेतुआभास के भेद कितने हैं, ठीक है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या इसमें आ रहा है। सव्यभिचारी में 3 टाइप फर्दर आ रहे हैं, असाधारण, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, अब इनके श्लोका दिए हैं, इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, विरुद्ध जो है यहाँ पे आ रहा है। विरुद्ध में क्या लिखा है,
हवा भारी है क्योंकि वो रिक्त है, ठीक है, हवा भारी है क्योंकि रिक्त है। तो भारी कैसे हुई, भारी तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, विरुद्ध है, अपोजिट है, हवा हल्की हुई इनको बोलना चाहिए था। तो साध्य अभावो व्याप्तो हेतु विरुद्ध, ठीक है, यहाँ पे बात ही हमारी स्टेटमेंट कैसी विरुद्ध है। नेक्स्ट देखो कैसा है, सत्य प्रतिपक्ष। सत्य प्रतिपक्ष में क्या है, साध्य अभाव साधकम हेतु अंतर यस्य स प्रतिपक्ष, यानी कि शब्द नित्य है तो श्रवण किए जाने के कारण, क्योंकि उसको सुना जा सकता है, तो ये रहा सत्य प्रतिपक्ष। और लास्ट में आया हमारा असिद्ध के भेद। असिद्ध भी जो है तीन टाइप का है, आश्रय असिद्ध है, स्वरूप असिद्ध है और व्यापत्व असिद्ध है, ठीक है। आश्रय सिद्ध में क्या है, आकाश का कमल सुगंधित है, तो आश्रय सिद्ध हुआ ये, आकाश में तो कमल होता ही नहीं है, तो आकाश का कमल सुगंधित कैसे होगा, ठीक है। और जलाशय के कमल की समान कमलत्व, इसमें भी जलाशय के समान जलाशय का कमलत्व, तो स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, ठीक है। आकाश में क्या है, कमल होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्वरूप असिद्ध। स्वरूप असिद्ध में क्या है, क्या एग्जाम्पल दिया है, शब्द गुण है क्योंकि आंखों से दिखता है, तो ये तो आंखों से दिखता ही नहीं है ना, तो स्वरूप ही इसका गलत बोल दिया, आंखों से दिखने वाली चीज ही नहीं है ये। नेक्स्ट देखो व्यापत्व असिद्ध के बारे में बात की है। स्व उपाधि को हेतु व्यापत्व असिद्ध, तथा पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, ठीक है, पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां अग्नि है, तो ये क्या है, सोपाधिक हेतु व्यापत्व असिद्ध, ठीक है। वहां है कि नहीं है नहीं पता, बट यहाँ पे क्या है, ये है व्यापत्व असिद्ध। लास्ट में हमारा क्या है, बाधित है, तो बाधित के लिए क्या कहा है कि बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वो ठोस है, तो ये बाधित जो है हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद तर्क की बात चलिए, तो तर्क कितने हैं, तर्क के भेद कितने हैं, तर्क के भेद हमारे पास हैं 5, प्रमाण बाधित, आत्मा आश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्र काश्रय और अनावस्था, ठीक है। और न्याय सूत्र ने इसका डेफिनेशन क्या दिया है, अविज्ञात तत्वे अर्थे कारणो उपपत्ति तस्त ज्ञान ज्ञात तस्त ज्ञात अर्थ अर्थार्थ, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, लेट इट बी, ठीक है, ये न्याय सूत्र ने दिया है। और तर्क का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पे तर्क के भेद आप याद कर सकते हैं कि कितने हैं, 5 हैं, प्रमाण बाधित, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्राश्रय और अनावस्था। तर्क के भेद 5 हैं, ये पूछे जा सकते हैं, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, आप्तोपदेश के लिए क्या लिखा है, आप्तोपदेश के लिए क्या लिखा है, आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, ठीक है, आप्तोपदेश नाम आप्तवचनम, जो आप्तो ने कहा वो क्या है, आप्तोपदेश है, ये आचार्य चरक ने कहा है। आप्तोपदेश शब्द, ठीक है, ये शब्द और आप्तोपदेश, देखो न्याय ने क्या माना था, शब्द माना था, तो न्याय वार्तिक ये बुक कह रहे हैं, आप्तवाक्यम शब्दम, ये तर्क संग्रह कह रहे हैं। और क्या लिखा है, आप्ता खलु साक्षात कृत धर्मा यथा दृष्टस्य यर्थस्य चिख्या पैश्या, ठीक है, प्रयोक्तव्य उपदेष्ट, ये न्याय वर्तिका की बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अभी हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चरक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप्तोपदेश को शब्द भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। समावेश वाले पार्ट में हमने देख लिया था। आप्तोपदेश के भेद क्या कह रहे हैं, ये लौकिक है और अलौकिक है, ठीक है। ऐतिह्य किसने कहा है आप्तोपदेश को, चक्रपाणि ने कहा है। ऐतिह्य और आगम प्रमाण क्या है, ऐतिह्य नाम आप्तोपदेशम वेदादि, ये चरक विमान में उन्होंने दिया है, ठीक है। ऐतिह्य या आगम प्रमाण को ऐतिह्य नाम आप्तोपदेश वेदादि, जो वेदादि में दिया है, ठीक है, जो आप्तोपदेश है वही क्या है, हमारा ऐतिह्य है, वहां पे ये लिखा है। उत्तम शास्त्र के लक्षण कितने होते हैं, 18 होते हैं, ये आचार्य चरक ने बताया है। पद के लिए क्या कहते हैं, विभक्ति व प्रत्यय युक्तम सार्थक शब्द या शब्द समूह को पद कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, शब्द के बारे में कहा है, आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, यहाँ पे रुक के नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे।